हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपको जो ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आएगा विश्व के प्रमुख घास के मैदानों से, उस पर आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी तक देखा गया TRE 1 और TRE 2 में इस पर क्वेश्चन मिले हैं। तो ये मान के लिए अगर आप TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं तो इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसी क्रम में आज हम यहाँ पे 8 से 10 कुछ बेहतरीन जो घास के मैदान जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे और एक बेहतर ट्रिक के साथ, ताकि आप उसको देखिए तुरंत क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अगर हम बात करें डाउन्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, बट इसको याद कैसे करना है। अब देखो, अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे या जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी जानकारी होगी, तो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो सबसे ज़्यादा बाउंसर फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खिलाड़ियों को परेशान करने, बैट्समैन को परेशान करने के लिए फेंकते हैं। ठीक, तो अगर वो सबसे ज़्यादा बाउंसर फेंकते हैं तो खिलाड़ी क्या करता है, वो झुकता है, नीचे हो जाता है, झुक जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए झुक गया खिलाड़ी, यहाँ पे भी खिलाड़ी झुक गया, मतलब डाउन्स हो जा रहा है। तो क्यों, कब हो रहा है? जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बाउंसर फेंकते हैं तो खिलाड़ी क्या हो रहा है, डाउन्स हो जा रहा है। तो इससे समझ में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा क्या फेंकते हैं, बाउंसर, और उस बाउंसर से बचने के लिए खिलाड़ी क्या हो जाता है, डाउन्स हो जाता है। समझ में आया? तो अगर जब भी आपको डाउन्स दिखे तो आप समझ जाएगी ये ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। ठीक, आई थिंक चीज़ समझ में आएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये आगे हमारा कैंपस। अब देखिए, कैंपस से इसका मतलब सीधे समझिए, एक हमारा शूज होता है, कैंपस कंपनी का होता है। ठीक, आप लोग मैक्सिमम लोग जगह जो रनिंग वगैरह करते हैं तो जानते होंगे, हाँ कैंपस का एक शूज होता है। तो ये कैंपस का शूज है, ठीक है। और ये ब्राज़ील की टीम है फुटबॉल खेलने के लिए। ठीक, ब्राज़ील में फुटबॉल वैसे ही बहुत फेमस है, तो वहाँ पे क्या होता है, फुटबॉल खेला जाता है। तो अब यहाँ पे आप इससे लिंक लगाइए कि जो कैंपस का शूज है इसको आप पहनेंगे तभी आप ब्राज़ील की टीम जो उसमें फुटबॉल खेल पाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ से समझ पाएंगे, जब भी कैंपस आपको दिखे मतलब समझ जाएगी हाँ कैंपस की बात हो रही है। और कैंपस का मतलब क्या है, कैंपस शूज होता है। एक कैंपस शूज पहनेंगे तभी आप ब्राज़ील की टीम में फुटबॉल खेल पाएंगे। ठीक, तो आई थिंक इससे चीज़ समझ में आएंगी। एक ये ट्रिक है समझने के लिए, बाकी अगर आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज ये बहुत बेहतरीन। जैसे आपको कैंपस दिखा, कैंपस का मतलब शूज, और शूज हम कब पहनते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए। फुटबॉल सबसे ज़्यादा कहाँ खेला जाता है, ब्राज़ील में खेला जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप इंटरलिंक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सबाना की, तो सबाना का मतलब देखिए, यहाँ पे देखिए, अब चाहे गांव हो चाहे शहर हो कहीं भी, तो यहाँ पे भंडारा आयोजन होता रहता है। ठीक, तो भंडारा जब होता है तो मान लो आपको एक फ्रेंड कह रहा है कि भाई भंडारा है और सबको आना है, मतलब सब आना है, तो सब आना से क्या हो जाएगा, सबाना हो गया हमारा। और वहाँ पर जो खाना मिलेगा फ्री का मिलेगा। ठीक, तो भंडारा का आयोजन, आपका फ्रेंड कह रहा है कि भंडारा का आयोजन है, सबको आना है, मतलब सब आना है, और खाना जो मिले फ्री का मिलेगा। तो सब आना से हमारा क्या हो गया, सबाना हो गया, और फ्री का से क्या हो गया, अफ्रीका हो गया। तो आप यहाँ से अच्छे से इंटरलिंक कर सकते हैं, सब आना से सबाना हो जाएगा और फ्री का मतलब अफ्रीका। ठीक, तो जब भी आपका फ्रेंड आपको भंडार के लिए बुलाएगा तो क्या हो गया, वो कह रहा है सबको आना है और खाना जो है फ्री का मिलेगा। तो आप जैसी सबाना दिखे मतलब समझ जाइए कि वो आपका फ्रेंड जो बुला रहा है सबको आना है, मतलब सबको आना मतलब खाना जो है वो फ्री का मिलेगा, मतलब अफ्रीका हो गया। इसी तरह हम बात करेंगे पैम्पास का। अब देखो, पैम्पास का मतलब क्या हो गया, पैम्पास घास है, वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो अब देखो, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अर्जेंट में उसके हार्ट को ऐसे पकड़ के पंप करते हैं ना। कब करते हैं, जब हार्ट अटैक आता है, और उसको इमरजेंसी में करते हैं, इमरजेंसी कहें अर्जेंट कहें। तो इस तरह की जब चीज़ें हैं, तो अर्जेंट से क्या हो जाएगा, हमारा अर्जेंटीना हो जाएगा, और पंप से क्या हो जाएगा, पंपास हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम लोग अर्जेंट में, बहुत इमरजेंसी में उसके हार्ट पे पंप करते हैं। ठीक, तो पंप करते क्या, उसका जो ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह हुई रहती है तो सही हो जाती है, तो इंसान कभी कभी सही हो जाता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसे होता है। तो क्या हो गया, अर्जेंट से हमारा अर्जेंटीना आप याद कर लीजिएगा, और पंप से हमारा पंपास। तो जब भी किसी इंसान को हार्ट अटैक या पंप की आप बात करेंगे तो समझ जाए कि वो अर्जेंट की बात हो रही है, अर्जेंट से अर्जेंटीना हो जाएगा और पंप से हमारा पंपास हो जाएगा। हम बहुत जल्दी फटाफट यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे। आप चीज़ें बस एक बार देखेंगे समझ में आ, जैसे आप ऑप्शन को देखें आपको वहाँ टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे विल्ड है, और विल्ड जो घास का मैदान है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए एक रबाडा खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का है। ठीक, अगर आप IPL देखते हो या रबाडा नाम सुनेंगे तो क्या करता है, सबसे ज़्यादा अगर 5 विकेट लेता है तो उसमें 4 विकेट बोल्ड मारता है, तो सबसे ज़्यादा बोल्ड यही मारता है। ठीक, बस समझने के लिए, हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं, अपने बुमराह भी हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा उनको लिंक करना है। तो रबाडा क्या है, दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा विकेट अगर लेते हैं तो बोल्ड मार के लेते हैं। आप देख भी रहे होंगे, देखिए यहाँ पे भी बोल्ड मार रहे हैं और यहाँ पे भी देखिए बोल्ड किए हैं। तो मैक्सिमम विकेट वो बोल्ड मार के करता है, मतलब कब करता है, दक्षिण अफ्रीका का कौन है, रबाडा से आप दक्षिण अफ्रीका याद कर लीजिएगा, और बोल्ड मारता है मतलब वेल्ड। तो जब वेल्ड आ जाए, वेल्ड मतलब बोल्ड मार रहा है, बोल्ड कौन मारता है, रबाडा कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, इस तरह से आप इंटरलिंक कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले हम घास के मैदान पे। यहाँ दिखा कि लानोस। अब लानोस जो है कोलंबिया का है। अब देखो लानोस, अब देखो ला मतलब लाओ, नोस मतलब नाक,
लंबी नाक वाला कोई इंसान को लाओ। ठीक, यहाँ से आपसे अगर ये हम कह दें कि लानोस मतलब सबसे लंबी जिसकी नाक है उसको लाओ, तो लंबी से क्या हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। तो यह ऐसे आप याद कर सकते हो। हम आपसे कह दें कि एक लंबी नाक वाला इंसान आप लाओ, तो आप ढूंढते ढूंढते आपको कहाँ मिला, कोलंबिया में मिल गया। ठीक, चाहे ऐसे याद कर लीजिए, चाहे ऐसे याद कर लीजिए कि लानोस एक लंबी नाक वाला इंसान लाओ, तो जहाँ पे लंबी नाक है तो लंबी से हो जाएगा कोलंबिया, और नाक से क्या हो जाएगा, लानोस मतलब नाक, लाना मतलब लानोस हो जाएगा। ठीक, तो आप दो तरह से प्रयास कर सकते हैं। पहला क्या, लानोस सबसे लंबी नाक लाओ। ठीक, तो सबसे लंबी नाक से लानोस हो जाएगा और लंबी से हो जाएगा कोलंबिया हमारा पहला। और दूसरा क्या, हम आपसे ये कह दें कि एक लंबी नाक वाला इंसान लाओ, ढूंढते ढूंढते आपको कोलंबिया में मिला। ठीक, तो लंबी नाक वाला से क्या हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, और लानोस से क्या हो जाएगा, लानोस हो जाएगा। तो आप इस तरह से इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा स्टेपी। स्टेपी का मतलब होता है यूरोप और एशिया, यूरेशिया जिसको हम बोलते हैं इसका शॉर्टकट में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि एशिया और यूरेशिया को टेप से चिपका दो, तो क्या हो जाएगा, यूरेशिया हो जाएगा। आप ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए ये एशिया महाद्वीप है। ठीक, और यहाँ पे यूरोप है, इन दोनों को मिला के क्या हुआ, एशिया हुआ है। ठीक, इन दोनों को मिला के हमारा यूरेशिया बना है। तो क्या हुआ, एशिया और यूरोप को चिपका दिया गया। किससे चिपका दिया गया, टेप से। तो जब भी आपको दिखे यूरेशिया मतलब यूरेशिया और एशिया है, इन दोनों को चिपका दिया गया। किससे चिपका दिया, टेप से। तो टेप से क्या हो जाएगा, स्टेपी हो जाएगा, और चिपकाने से यूरोप और एशिया से क्या हो जाएगा, यूरेशिया हो जाएगा। ठीक, तो इससे बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, यूरोप और एशिया को चिपकाया गया है। किससे चिपकाया गया है, टेप से। टेप से क्या हो जाएगा, स्टेपी हो जाएगा। अब चलते हैं बल्ले घास के मैदान पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेयरी। अब प्रेयरी जो है हमारा यूएसए का है, या उत्तरी अमेरिका भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक, तो यूएसए के जो लोग होते हैं, हर चीज़ के लिए कुछ भी आप वहाँ करेंगे तो पे करवाते हैं। चाहे देखिए, अगर आप सिंपल ऐसे मोटा मोटा समझे तो हम लोग वर्ल्ड बैंक वगैरह क्या सब ये यूएसए वगैरह में है, तो हम लोग कुछ भी चीज़ें जब होती है, IMF वगैरह वहीं पे है, तो हमको पे करना होता है, या हमको अमेरिका जाने के लिए पे करना होता है। पहली बात। दूसरी बात, ये लोग प्रे भी बहुत करवाते हैं, मतलब बहुत कहते हैं ना कि हाथ जुड़ाई करवाते हैं, प्रे करवाते हैं। तो प्रे से या पे से आपको क्या याद आ जाएगा, प्रेयरी याद हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ के लोग ऐसे करते हैं, यूएसए के लोग करते हैं, अमेरिका के लोग करते हैं, उत्तरी अमेरिका के लोग। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखा जाए तो हमने करीब 8 से 9 घास के मैदान जो बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से देख लिया है, बहुत अच्छे ट्रिक से। आप एक बार उसको करके देखिए, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, एकदम सिंपल। बस एक छोटा सा आप वहाँ पॉइंट पाएंगे, फटाक से आपका चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर हम रैपिड फायर में उसका फिर से मतलब रिवाइज करें, तो हमने पहला क्या पढ़ा था, कौन सा मैदान पढ़ा था, हमने पढ़ा था डाउन्स। डाउन्स क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया वाले। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, वो लोग बाउंसर ज़्यादा फेंकते हैं, वहाँ पे जो खिलाड़ी बचने के लिए क्या करते हैं, डाउन्स हो जाते हैं। तो डाउन्स क्या हो गया, हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कैंपास। कैंपास का है ब्राज़ील का। क्यों, क्योंकि कैंपास से हम याद क्या कर लेंगे, कैंपस शूज कर लेंगे। कैंपस शूज से क्या होगा, हम फुटबॉल खेलेंगे। कहाँ खेलेंगे, ब्राज़ील में खेलेंगे। तीसरा क्या था हमारा, बेल्ट था। बेल्ट क्या है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है कौन, रबाडा। रबाडा क्या सबसे ज़्यादा बोल्ड मारता है, तो रबाडा सबसे ज़्यादा बोल्ड मारता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा बेल्ट साउथ अफ्रीका से हो जाएगा। उसके बाद लानोस था, तो लंबी नाक वाला कोई इंसान हमको लाना है, लानोस लंबी नाक वाला, लंबी से क्या हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। ठीक, तो लानोस का क्या हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। सब आना अफ्रीका में था। जब भी आपका कोई फ्रेंड आके कहे कि सबको आना है, सब कुछ फ्री मिलेगा, तो सबको आना मतलब सब आना हो जाएगा, और सब कुछ फ्री मिलेगा मतलब फ्री का अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पंपास पढ़ा। पैम्पास का क्या मतलब होता है, अर्जेंटीना से होता है। क्यों, क्योंकि जब हमको हार्ट अटैक आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अर्जेंट में अपने हार्ट को पंप करते हैं, या किसी के हार्ट को पंप करते हैं। तो पंप से पंपास हो जाएगा, और अर्जेंट से अर्जेंटीना हो जाएगा। एक आखिरी में होता है स्टेपीज। स्टेपीज से हमने क्या पढ़े थे, यूरेशिया पढ़ा था। यूरोप और एशिया को जब टेप से चिपका दिया जाए तो यूरेशिया हो जाता है, और टेप से स्टेपी हो जाएगा, यूरोप और एशिया के मिलकर क्या हो जाएंगे, यूरेशिया हो जाएंगे। ठीक, आखिर हमने क्या पढ़ा, प्रेयरी। प्रेयरी क्या मतलब, उत्तरी अमेरिका या यूएसए का। यूएसए के लोग क्या है, किसी चीज़ के लिए पे करवाते हैं, या तो आपसे प्रे करवाते हैं। तो प्रे से प्रेयरी हो जाएगा। और कौन लोग करवाते हैं सब ज़्यादा करके, उत्तरी अमेरिका के लोग या यूएसए के लोग। ठीक, आई थिंक चीज़ें समझ में आएंगे। और हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।